हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम के जो 5000 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट 5 लेकर आया हूं। इस पार्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी के सभी पार्ट एग्जाम से पहले अच्छे से देख लेते हो, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस पार्ट से देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जो कि फ्रेंड्स जैसे कि जांग की हड्डी भी कहा जाता है, हमारे पैरों में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जिसका नाम है फीमर। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना इसको। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा पल्लव। ये आपको ध्यान रखना है, महाबलीपुरम का जो पंच रथों का निर्माण है ये पल्लव के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार के एक चट्टान का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद। याद रखना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। जो उत्पादन फलन है ना फ्रेंड्स, ये किसके बीच संबंध का व्याख्या करता है? प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा बांसुरी से। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम है ना वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9(1)(9)(a) में नगर पालिकाओं को जोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा लाभ अलाभ स्थिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन, हवा के बल वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट H. व्हिटेकर के द्वारा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा CPU, जिसे कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। देखो फ्रेंड, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना कंप्यूटर के, वो एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है एग्जाम, इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन, भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है ये आयोजित की थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य जिसका नाम है गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक लोक नृत्य जो गोटी पुआ है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग कहा जाता है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी जो है इसे बूढ़ी गंगा या बोल सकते हो दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा समुद्र तल में भूकंप जो है ये सुनामी का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन से? भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा में, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मतलब फ्रेंड्स कुल मिला के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो भाग 4A है या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 ए है, इसमें कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा बॉम्बे में यानी कि मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड देखो ये ना आप सभी के लिए क्विक रिवीजन रहने वाला है एग्जाम से पहले। आप सभी को पता है कि मेरी सारी वीडियो डिटेल में होती है, लेकिन आप सभी की डिमांड पे ही मैं लेकर आया था रिवीजन सीरीज, ताकि आप एग्जाम से पहले फटाफट से रिवाइज कर सको। नेक्स्ट है, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा डिगबोई, कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना है। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है, धन विधेयक सबसे पहले संसद के सदन में पेश किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? आंसर हो जाएगा हीलियम के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितनी प्रति माह तय की गई थी? 816। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43B। अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में। अगला क्वेश्चन, वह साधारण उपकरण क्या है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। अगला क्वेश्चन, किस खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा चेराव। अगला क्वेश्चन, कौन सी सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? आंसर हो जाएगा पट्टदकल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है आपको। अगला क्वेश्चन, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन, तवेसा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा गोल्फ खिलाड़ी हैं तवेसा मलिक। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, फिर बृहदर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है ला लीगा खिताब। मेढक किसके द्वारा शोषण करता है? मेढक त्वचा के द्वारा शोषण करता है। अगला क्वेश्चन, होजेनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है होजेनेकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, 1857 तक किस किले पर भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? आंसर हो जाएगा लाल किला। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? जीवन प्रमाण। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? 2018 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु बहुपरमाणुविक है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर, या बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक है। आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट है, 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा आर्थर क्रॉफर्ड को।
नेक्स्ट है, किस वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। आंसर हो जाएगा एक समान। ठीक है, किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्धमान, महावीर और ज्ञात्रिक के किस वंश के पुत्र थे? राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय वंश के। नेक्स्ट है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सामुदायिक कस्बे हैं? आंसर हो जाएगा 4041। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? 10वीं। अगला क्वेश्चन, साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से। अगला क्वेश्चन, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बाबर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीर जाफ़र को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1764 में। फ्रेंड लास्ट में ना आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर्स की, ठीक है, जीके की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्तावित पारित करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? आंसर हो जाएगा जापान देश से। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है युमथांग घाटी। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स ये पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट 6 भी आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है। वेबसाइट का नाम है, आपको बताता हूँ, www.ravibookspdf.com, ठीक है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है फ्रेंड्स ये वेबसाइट। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है, पॉलिटी की बुक मिल जाती है, जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स की जो हमारी वार्षिकी है 2023 की आपके रवि सर की, वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती है। वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। गूगल पे आपको सर्च करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस टाइम जो फ्रेंड्स हमारी वार्षिकी है 2023 वाली वो ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी वार्षिकी करंट अफेयर जो कि 2023 की लॉन्च हुई है, ठीक है। तो वो भी आप इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप जीके का या करंट अफेयर्स का
टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। डेली करंट अफेयर अगर आपने पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।